आज हम जानेंगे 13वें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ की प्रथम देशना या प्रवचन जो प्रभु ने दिया था केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत पश्चात। भगवान अपनी पहली देशना में बताते हैं कि कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक एक कदम विकास की यात्रा की ओर बढ़ाते हैं और हमें बोधि मिलती है। तो जानते हैं भगवान के वे शब्द जो भवी लोगों के जागरण में निमित्त बनेंगे। तो भगवान आगे बताते हैं कि अकाम निर्जरा रूपी पुण्य से बढ़ते बढ़ते जीव स्थावर काय से छूटकर त्रस काय में आता है। फिर बे इंद्रिय से ते इंद्रिय, यूँ बढ़ते बढ़ते पंचेंद्रिय अवस्था बड़ी कठिनाई से और बहुत लंबे काल के बाद मिलती है। पंचेंद्रिय अवस्था प्राप्त करने के बाद भी जब कर्म बहुत हल्के हो जाते हैं तभी मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आर्य देश, उत्तम कुल, सभी इंद्रियों की पटुता और दीर्घ आयु की कथनचित प्राप्ति होती है। इससे भी अधिक पुण्य का उदय होता है, तभी सद्गुरु का सुयोग मिलता है और शास्त्र श्रवण करने की अनुकूलता प्राप्त होती है। पुण्य का अत्यधिक उदय होता है तब धर्म में श्रद्धा होती है। इस प्रकार सभी प्रकार की अनुकूलता हो तो भी तत्व निर्णय रूप बोधि रत्न की प्राप्ति होना महान दुर्लभ है। श्रद्धा के बाद प्रतीति और उसके बाद रुचि हो जाना महानतम पुण्य उदय एवं कर्म निर्जरा हो तभी ऐसा होता है। बोधि रत्न की प्राप्ति जितनी दुर्लभ है उतनी राज सत्ता और चक्रवर्तीपन की प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। सभी जीवों ने ऐसे सभी भाव पहले अनंत बार प्राप्त किए होंगे, किंतु जब इस संसार में जीवों का परिभ्रमण देखने में आता है तो विचार होता है कि जीवों ने बोधि रत्न की प्राप्ति पहले कभी नहीं की। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए सभी प्राणियों को पुद्गल परावर्तन अनंत काल हो गया है। जब अंत का अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है तब सभी कर्मों की स्थिति एक कोटा कोटि सागरोपम से कम होती है और तभी यथा प्रवृत्तिकरण से आगे बढ़कर कोई प्राणी ग्रंथि भेद करके उत्तम बोधि रत्न को प्राप्त करता है। भगवान विमलनाथ आगे बताते हैं कि कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि यथा प्रवृत्तिकरण करके ग्रंथि भेद की सीमा तक तो आते हैं, किंतु यहाँ आकर रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़कर उल्टे पीछे लौट जाते हैं और फिर संसार में भटकते रहते हैं। सम्यक्त्व रत्न प्राप्त होने में अनेक प्रकार की बाधाएं रहती हैं। उत्थान के इस मार्ग में कुशास्त्रों का श्रवण, मिथ्या दृष्टि का समागम, बुरी वासनाएं और प्रमाद ऐसे शत्रु है जो आगे नहीं बढ़ने देकर पीछे धकेलते हैं। यद्यपि चारित्र रत्न की प्राप्ति भी दुर्लभ है, किंतु बोधि रत्न की प्राप्ति के बाद चारित्र रत्न की प्राप्ति की दुर्लभता बहुत कम हो जाती है और चारित्र की सफलता भी बोधि के अस्तित्व में ही होती है, अन्यथा प्राप्त चारित्र भी निष्फल हो जाता है। अभव्य प्राणी भी चारित्र ग्रहण करके नौवे ग्रेवेयक तक उत्पन्न हो सकता है, किंतु बोधि रत्न के अभाव में वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। चक्रवर्ती महाराजाधिराज के पास अपार संपत्ति होती है, किंतु बोधि रत्न नहीं हो तो वे एक प्रकार से दरिद्र है और बोधि रत्न को जिसने प्राप्त कर लिया ऐसा रंक भी उस चक्रवर्ती सम्राट से अधिक संपत्तिशाली है। जिसे बोधि रत्न प्राप्त हो गया वो इस संसार के प्रति कभी राग नहीं करता और ममत्व रहित होकर मुक्ति मार्ग की आराधना करता है। वास्तव में बोधि रत्न तत्व की विशुद्ध समझ, उस पर श्रद्धा, रुचि और प्रतीति होना महान दुर्लभ है। सद्दा परम दुल्लहा। इस आगम वाणी को ध्यान में रखकर मिथ्यात्व रूपी आकर्षक डाकू से इस महारत्न की रक्षा करनी चाहिए, ऐसा भगवान फरमाते हैं। भगवान का उपदेश सुनकर अनेक भव्य आत्माएं मोक्ष मार्ग की पथिक बनी। केवल ज्ञान होने के बाद 2 वर्ष कम 15 लाख वर्ष तक भगवान पृथ्वी पर विहार करते हुए विचरते रहे।
फिर निर्वाण काल निकट आने पर सम्मेद शिखर पर पधारे और 6000 साधुओं के साथ अनशन किया। 1 मास का अनशन पूर्ण कर आषाढ़ कृष्णा सप्तमी को पुष्य नक्षत्र में भगवान मोक्ष पधारे। तीर्थंकर विमलनाथ 15 लाख वर्ष कुमार अवस्था में, 30 लाख वर्ष तक राज्याधिपति और 15 लाख वर्ष का त्यागी जीवन व्यतीत कर कुल 60 लाख वर्ष का आयु पूर्ण आयु भोग कर सिद्ध पद को प्राप्त हुए। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 13वें तीर्थंकर विमलनाथ की प्रथम देशना की। आज का प्रश्न है कि 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर के 2 नाम है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।